नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 500 केल्विन पर PCl5, PCl3 और Cl2 साम्यावस्था में हैं तथा सांद्रता क्रमांश इनका 1.41, 1.59 और 1.59 मोल है। यानी PCl5 का 1.41 है, PCl3 और Cl2 का 1.59 है। इनकी अभिक्रिया कुछ इस तरह है कि PCl5 साम्यावस्था में है PCl3 और Cl2 के, और इसमें हमें Kc निकालना है। जैसा कि हमें पता है Kc क्या होता है, उत्पाद की सांद्रता बटे में अभिकारक की सांद्रता। इसमें अभिकारक PCl5 है और उत्पाद PCl3 और Cl2 है, इसलिए हमने इन्हें स्क्वायर ब्रैकेट में रख दिया। यह स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब सांद्रता है। और अब हम इनकी सांद्रता लिखेंगे। हमें पता है कि PCl3 की सांद्रता 1.59 है, वैसे ही Cl2 की सांद्रता 1.59 है, इसी तरह PCl5 की सांद्रता 1.41 है। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी Kc की वैल्यू 1.79 आ जाएगी, जो कि हमें निकालना था। तो आइए अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में 2A साम्यावस्था में है B + C के साथ। इस अभिक्रिया के लिए Kc का मान 2 × 10⁻³ है, मतलब हमें पहले से ही Kc की वैल्यू पता है। दिए गए साम्य में अभिक्रिया मिश्रण का संगठन कंसंट्रेशन ऑफ A बराबर है कंसंट्रेशन ऑफ B बराबर है कंसंट्रेशन ऑफ C, और यह तीनों 3 × 10⁻⁴ मोल के बराबर हैं। अब हमें इसमें पता लगाना है कि अभिक्रिया कौन सी दिशा में जाएगी। यह पता करने के लिए हम QC निकालते हैं, यानी अभिक्रिया भागफल, रिएक्शन कोशेंट Q। इसका निकालने का फॉर्मूला कुछ इस तरह से है। QC बराबर होता है उत्पाद बटे में अभिकारक। वैसे ही यहाँ उत्पाद B और C है और अभिकारक A है। A में स्क्वायर इसलिए आया है क्योंकि रिएक्शन में A की स्टोइकियोमेट्री 2 है। हमें क्वेश्चन में गिवन था कि A, B, C की कंसंट्रेशन तीनों की बराबर है और वह बराबर है 3 × 10⁻⁴ मोल के। और जब हमने QC में ये वैल्यू पुट करी तो हमारा QC बराबर 1 आ गया, जो कि Kc से बड़ा है। और जैसा कि हमने अभिक्रिया की दिशा का बोध में पढ़ा था कि अगर QC बड़ा है Kc से तो अभिक्रिया विपरीत दिशा में जाएगी, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में। तीसरा क्वेश्चन 3, ग्लूकोलाइसिस में ग्लूकोज के फॉस्फोराइलेशन के लिए ΔG0 का मान 13.8 किलोजूल पर मोल है। 298 केल्विन पर हमें Kc का मान ज्ञात करना है, यानी निकालना है। तो सबसे पहले हमें जो इसमें गिवन है हम वो लिख लेते हैं। हमारा ΔG0 यहाँ 13.8 किलो जूल पर मोल है, तो हमने इसको 13,800 जूल पर मोल कर लिया। इसका किलो की वैल्यू हमने लिख ली, और हमारी R की वैल्यू 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन होती है, ये हमें पता है। जैसा कि हम इस फार्मूले को जानते हैं कि ΔG0 यानी स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी बराबर होता है -RT नेचुरल लॉग ऑफ Kc के। यहाँ हमें T की वैल्यू 298 केल्विन दे रखी है, R की वैल्यू हमें पता है कि 8.31 है, ΔG की वैल्यू हमें पता है 13,800 है। तो अब हम सीधा वैल्यू पुट करते हैं, तो वह कुछ इस तरह आएगी। और हमें यहाँ Kc निकालना है, तो Kc को लेफ्ट हैंड साइड में करते हैं और बाकी वैल्यूज को राइट हैंड साइड पे करते हैं। तो हमारी नेचुरल लॉग Kc की वैल्यू -5.57 आ जाएगी। अगर हम Kc के लिए सॉल्व करें तो Kc बराबर हो जाएगा e⁻⁻5.57 के। e⁻⁻5.57 की वैल्यू होती है 3.81 × 10⁻³ इस तरह हमारी Kc की वैल्यू आ गई 3.81 × 10⁻³। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह है कि 0.08 मोल HOCl के विलयन में pH की गणना कीजिए। यहाँ अम्ल की आयनन स्थिरांक 2.5 × 10⁻⁵ है, और इसमें हमें HOCl का वियोजन प्रतिशत भी निकालना है। तो सबसे पहले हम इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। तो वो कुछ इस तरह है। जब इसमें इक्विलिब्रियम स्थापित नहीं हुआ, यानी इनकी इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ इस तरह है। माना कि T = 0 पर वह कंसंट्रेशन 0.08 मोल है HOCl की, और अभी H3O पॉजिटिव और ClO नेगेटिव नहीं बना है, तो इस वजह से इनकी कंसंट्रेशन 0 है। जब इसमें इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाएगा तो HOCl से कुछ कम होगा और H3O
पॉजिटिव कुछ बनेगा और ClO नेगेटिव भी कुछ बनेगा, इसलिए HOCl से हमने माना कि वह जो कम हुआ है वो X है और जो H3O पॉजिटिव और ClO नेगेटिव में कुछ बना है वो X है। हम जैसा कि जानते हैं कि Ka का फॉर्मूला कुछ इस तरह होता है कि उत्पाद बटे में अभिकारक। इसमें उत्पाद ClO नेगेटिव और H3O पॉजिटिव है और अभिकारक इसमें HOCl है। और जब इसमें इक्विलिब्रियम स्थापित हो गया तो ClO नेगेटिव और H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन XX है और HOCl की कंसंट्रेशन 0.08 X है। तो हमने वह इस तरह लिख दिया और हमें पता है कि Ka की वैल्यू 2.5 × 10⁻⁵ है। और जब हमने इसको X के लिए सॉल्व करा तो हमारी X की वैल्यू 1.41 × 10⁻³ मोल आ गई, जो थी कंसंट्रेशन हाइड्रोनियम आयन की और ClO नेगेटिव की। तो हमें कंसंट्रेशन पता चल गई, यानी सांद्रता पता लग गई H3O पॉजिटिव की और ClO नेगेटिव की, जो कि है 1.41 × 10⁻³ अब आप यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा कि मैंने यहाँ H+ क्यों लिखा, क्योंकि H+ और H3O पॉजिटिव दोनों बराबर होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। और pH निकालने का फॉर्मूला कुछ इस तरह होता है कि नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन की कंसंट्रेशन, और वह बराबर थी 1.41 × 10⁻³ और जब हमने इसे सॉल्व करा तो हमारी pH की वैल्यू आ गई 2.85 और हमें यहाँ HOCl का वियोजन प्रतिशत भी निकालना था। तो वियोजन प्रतिशत होता है HOCl का वियोजित और HOCl का आरंभिक। तो यहाँ पर HOCl की वियोजित की सांद्रता थी 1.41 × 10⁻³ और HOCl की आरंभिक सांद्रता थी 0.08 और जब हमने इसे सॉल्व करा तो वह आया 1.76%।